मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं कि चावलों से आप क्यों मना करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो चावलों से मना नहीं करते कि आपको चावल खा लेने चाहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो देखिए, आज मैं आपका ये ना मामला हल कर देता हूँ कि क्यों कुछ लोग कहते हैं कि आप चावल खा लें और कुछ कहते हैं कि आपको चावल नहीं खाने चाहिए शुगर के मरीजों के लिए। अब देखें, हर बंदे के अपने हालात होते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर सिर्फ कंट्रोल चाहिए, उन्हें सिर्फ अपनी शुगर को मैनेज करना है। वो रिवर्सल की तरफ नहीं जा सकते, मतलब शुगर को अपनी बॉडी से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर को ख़त्म करना आसान काम नहीं है। आपको अपना वज़न कम करना है, वर्जिश करनी है, डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए नामुमकिन के करीब हो, और बहुत सारे लोग उसको शायद अफोर्ड भी ना कर सकें। इसलिए हर एक के हालात मुख्तलिफ हैं। अब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो वही खाते हैं जो घर के अंदर बनता है। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि घर में तो चावल भी बनते हैं, घर में और भी मीठी चीज़ें बनती हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो हर एक के लिए मुख्तलिफ है। अब उस हवाले से चावलों का ये कहा जाता है कि थोड़ा सा पोर्शन चावलों का डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं, शुगर के मरीज़, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खा सकते हैं। लेकिन चावल कोई अच्छी खुराक नहीं है। इवन जो नॉन डायबिटिक हैं उनके लिए भी ये अच्छी खुराक नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्च हुई है, जिसमें ये साबित हुआ है कि चावलों की वजह से डायबिटीज़ का, शुगर का रिस्क बढ़ सकता है। मतलब ऐसे लोग जिनको शुगर नहीं है लेकिन वो चावल लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। और जिन लोगों को शुगर है उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, जिस दिन भी आप चावल खाएंगे उसके बाद आपके शुगर लेवल ज़्यादा होंगे। तो इसलिए चावल आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हाँ, अगर आपने चावल इस्तेमाल करने ही है किसी भी वजह से, आपकी मजबूरी है या आपको बहुत पसंद है, तो मेक श्योर कि वो चावलों की किस्म जो है ना वो ब्राउन राइस हो। ब्राउन राइस वो होते हैं जो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं किया होता, उनको पॉलिश नहीं किया होता, बल्कि उनके ऊपर जो लेयर्स होती हैं, जो लेयर ऊपर उनकी कवरिंग होती है, वो सिर्फ वो उसके जो ऊपर छिलका होता है वो उतारा होता है, बाकी सब कुछ नेचुरल होता है। तो उससे थोड़ा सा आपको फ़ायदा होता है, होते वो भी इतने फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो दूसरे चावल हैं उनसे, वाइट राइस से, ये बहुत बेहतर होते हैं। थोड़ा सा पोर्शन लें, साथ में सलाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सलाद में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सब्ज़ी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अब सलाद में आपको फैंसी चीज़ें ही चाहिए, खीरे और टमाटर और इस तरह की चीज़ें सारी होनी चाहिए। आप इवन प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद के लिए। तो सब्जियां अपने सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, चावलों का थोड़ा सा पोर्शन, और कभी कभार आपका दिल किया तो फिर आपने इस्तेमाल। लगातार जो है वो शुगर के मरीजों के लिए बिल्कुल भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि आप जब भी इनको खाएंगे तो 1-2 घंटे में आपकी शुगर वो आसमानों पे पहुंच जाएगी। तो चावल, बिग नो। जिन लोगों ने डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, मतलब अपनी शुगर को ख़त्म करना है, उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप अपनी शुगर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो वो प्लांट बेस्ड डाइट है, और ऐसी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते। तो उन चीज़ों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो आपकी शुगर ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ख़त्म नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं बस जिस तरह से चल रहा है चलता रहे, बस आपकी शुगर कंट्रोल रहे, तो चावलों का थोड़ा सा पोर्शन आप खा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर सलाद उसके साथ खाएं, और रेगुलरली चावल बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।